नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जो कि सोशल सब्जेक्ट से संबंधित है एवं इसमें हमने वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दे, इनके लिए प्रावधान एवं क्या क्या प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, इन पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके पहले हम आपको एक जानकारी दे दें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर एवं टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारा चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट फॉलो करके आप हमारी निःशुल्क पीडीएफ एवं क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही हमने महापोल का आयोजन किया था, जिसमें हमने 40 प्रश्न क्विज के रूप में रखे थे। और साथ ही साथ आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद लिंक से प्राप्त कर सकते हैं एवं प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दे। वंचित समूह से तात्पर्य ऐसा समूह जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अन्य समूहों की तुलना में प्रतिष्ठा और अवसर को पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वंचित समूह कहलाते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। वंचित समूह से तात्पर्य ऐसा समूह है जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अन्य समूहों की तुलना में प्रतिष्ठा और अवसर को पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह वंचित समूह कहलाते हैं। भारतीय समाज में वंचित समूह के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, निःशक्त जनों को शामिल किया गया है। वंचित समूह की समस्याएं निम्न है। पहली तो है सामाजिक भेदभाव से ग्रसित, अपनी धार्मिक, संस्कृति, पारंपरिक रीति रिवाजों के अस्तित्व के समाज में बाहर होने का खतरा। यह पहली है कि सामाजिक भेदभाव से ग्रसित, अपनी धार्मिक, संस्कृति, पारंपरिक रीति रिवाजों के अस्तित्व के समाज से बाहर होने का खतरा। दूसरा है सरकार की योजनाओं का लाभ ना मिल पाना। तीसरा है अन्य समूहों द्वारा किया जाने वाला शोषण। चौथा आर्थिक पिछड़ापन। पांचवा स्वास्थ्य क्षेत्र में जागरूकता का अभाव। छठवां गरिमामय जीवन जीने की स्वतंत्रता का न होना। सातवां गरीबी। आठवां महिलाओं के प्रति निम्न दृष्टिकोण। नौवां रूढ़िवादिता। दसवां शिक्षा के प्रति जागरूकता का न होना। 11वां अलगाववाद। 12वां नक्सलवाद। 13वां है राजनीतिक पिछड़ापन। 14वां है बोली तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का समाप्त होना। वंचित समूहों की समस्या निम्न है, एक बार इन पर पुनः चर्चा करते हैं। सामाजिक भेदभाव से ग्रसित, अपनी धार्मिक, संस्कृति, पारंपरिक रीति रिवाजों के अस्तित्व के समाज में बाहर होने का खतरा। सरकार की योजना को लाभ न मिल पाना भी एक वंचित वर्ग की समस्या है। अन्य समूहों द्वारा किया जाने वाला शोषण, जन उन पर दबाव डाला जाता है, शोषण किया जाता है, भी एक प्रमुख समस्या है। आर्थिक पिछड़ापन, जब वह सामाजिक रूप से पिछड़े रहेंगे तो उनको आर्थिक पिछड़ेपन का भी सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जागरूकता का अभाव। गरिमामय जीवन जीने की स्वतंत्रता का न होना। गरीबी। महिलाओं के प्रति निम्न दृष्टिकोण। रूढ़िवादिता। शिक्षा के प्रति जागरूकता का न होना। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इनसे वंचित वर्ग के लोग लाभ नहीं ले पाते हैं, ना कि शिक्षा के क्षेत्र में, ना ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वह भी मात्र वंचित समूह के होने के कारण। अलगाववाद, नक्सलवाद, राजनीतिक पिछड़ापन, बोली तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का समाप्त होना, यह वंचित समूह की समस्याएं हैं। इसके बाद का जो हमारा प्रश्न, सरकार द्वारा वंचित वर्ग के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णन कीजिए, तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और आप हमारी वीडियो में आंसर लिखने का पैटर्न भी देख सकेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि इसका आंसर किस प्रकार से लिखते हैं। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास निम्न है, चार्ट के द्वारा दिखाया गया है। पहला है संवैधानिक, दूसरा है वैधानिक, तीसरा है योजनागत, चौथा है निजी। सरकार द्वारा 4 प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं वंचित वर्ग की समस्याओं के निराकरण हेतु। पहली तो है संवैधानिक, दूसरी है वैधानिक, तीसरी है योजनागत, चौथी है निजी। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14, 15(3), 15(5), 16(3), 17, 21, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338A, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 345। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत देखा जाए तो इतने अनुच्छेदों द्वारा कार्य किया जा रहा है और सरकार के नियम में है कि वंचित वर्ग की समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार द्वारा प्रयास। अनुच्छेद 14, 15(3), 15(5), अनुच्छेद 16(3), 17, 21, 29, 30, 39, 43, 45, 46, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338A,
अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 345 है संवैधानिक प्रावधान है। वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989, दूसरा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, तीसरा बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, चौथा है वन अधिकार संरक्षित क्षेत्र अधिनियम 1963। यह वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आती हैं। यह हमारी प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से संवैधानिक प्रावधान है वंचित वर्ग के लिए। और वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989, सिविल अधिकार संरक्षण विधि 1955, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, वन अधिकार संरक्षित क्षेत्र अधिनियम 1963। यह कुछ वैधानिक प्रावधान है। योजनागत के अंतर्गत देखा जाए तो प्रोजेक्ट रोशनी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, मजदूर कल्याण योजना, स्टैंड अप योजना, ईशा उदय योजना, दस्तकारी लाभ योजना, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री आवास वितरण योजना। यह कुछ प्रमुख योजनागत प्रावधान है। पहला तो है प्रोजेक्ट रोशनी, दूसरा मजदूर कल्याण योजना, तीसरा है ईशा उदय योजना, चौथी है दस्तकारी लाभ योजना, पांचवा है अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, छठवां प्रधानमंत्री आवास वितरण योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो योजना वंचित वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए चलाई जा रही वह निम्न है: सूरज धारा योजना, ग्राम्य योजना, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना, एकलव्य शिक्षा योजना, चरण पादुका योजना, अन्नपूर्णा योजना, जन भागीदारी योजना, रफ्तार योजना, प्रोजेक्ट हनुमान योजना। यह मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं जो कि हमारे प्री एवं मेंस दोनों के लिए और सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए उपयोगी है। तो एक बार पुनः देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वंचित वर्ग की समस्याओं के निराकरण हेतु चलाई जाने वाली योजनाएं: सूरज धारा योजना, ग्राम्य योजना, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना, एकलव्य शिक्षा योजना, चरण पादुका योजना, अन्नपूर्णा योजना, जन भागीदारी योजना, रफ्तार योजना, प्रोजेक्ट हनुमान योजना। निजी प्रयास: वर्तमान में कई एनजीओ जैसे हैप्पीनेस इंडिया, फैसला, ओटीडी इंडिया, बीकम आदि इस क्षेत्र में कार्यरत हैं जो कि वंचित वर्ग की समस्याओं का निराकरण अपने स्तर से कर रही हैं। जो हमारा जो अगला प्रश्न है उस पर हम चर्चा करते हैं। निःशक्त जनों से संबंधित मुद्दे। निःशक्त जनों से तात्पर्य ऐसा वर्ग जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्यों को करने में असक्षम हो तथा सामाजिक समानता के आधार पर हीन भावना से ग्रसित हो निःशक्त जन के अंतर्गत आती हैं। एक बार पुनः देखते हैं। निःशक्त जनों से तात्पर्य ऐसा वर्ग जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य को करने में अक्षम हो तथा सामाजिक समानता के आधार पर हीन भावना से ग्रसित हो। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या के 2.19 करोड़ जो कि देश का 3.1% भाग है। भारत में दिव्यांगता विकलांगता विधेयक के अनुसार पाए गए हैं। भारत में दिव्यांगता एवं विकलांगता विधेयक के अनुसार 8 से 21 प्रकार की श्रेणियां हैं जो कि जिनमें से कुछ निम्न है। पहला सुनने में असक्षम, दूसरा मानसिक रोगी, तीसरा बोलने में असक्षम, चौथा दृष्टिहीन, पांचवा वर्णांधाता, छठवां दृष्टिहीन, सातवां है शारीरिक असक्षमता, आठवां कम दिखाई देना, नौवां आनुवांशिक बीमारी, 10वां संवेदनात्मक अक्षमता। सुनने में असक्षम जो सुनने में असक्षम है, जो सुन नहीं पाते हैं। मानसिक रोगी जो कि किसी प्रकार की मानसिक समस्या से ग्रस्त हैं। बोलने में असक्षम जो कि बोल नहीं पाते हैं, इशारों के द्वारा अपनी बातों को प्रेषित करते हैं। दृष्टिहीन जिन्हें दिखाई नहीं देता। वर्णांधाता के अंतर्गत जिन्हें रंगों को देखने में परेशानी होती है। शारीरिक असक्षमता पैर या हाथ से अक्षमता होना, कम दिखाई देना, आनुवांशिक बीमारी, संवेदनात्मक अक्षमता व्यक्ति की है। दिव्यांगता विकलांगता विधेयक के अनुसार कुछ श्रेणियां हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या की 2.19 करोड़ जो कि देश के 3.1% भाग है वह विकलांगता के अंतर्गत आती हैं। विकलांगता से संबंधित समस्याएं निम्न हैं। पहली तो है हीन भावना से ग्रसित होना, दूसरी है भेदभाव से ग्रसित होना, तीसरा परिवहन साधनों की अनुपलब्धता, चौथा है उपयोगी शिक्षा की कमी, पांचवा कौशल विकास के साधनों का अभाव, छठवां है निःशक्त जनों में तकनीकी शिक्षा का अभाव। निःशक्त जनों में तकनीकी शिक्षा का अभाव भी पाया जाता है। सातवां है स्वयं के तथा देश के आर्थिक विकास में कम योगदान, आठवां खेलों के प्रति जागरूकता में कमी, नौवां सरकार के निःशक्त जनों के प्रति बढ़ती उदासीनता, 10वां
रोजगार के अवसर कम देना। 11वां गैर सरकारी संगठन आदि का इसमें कम योगदान। 12वां है व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। 13वां है निःशक्तजन समाधान संसाधन का अभाव। इसको एक बार हम पुनः देखते हैं। निःशक्तजनों से तात्पर्य ऐसा वर्ग जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्यों को करने में असक्षम हो तथा सामाजिक समानता के आधार पर हीन भावना से ग्रसित हो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या के 2.19 करोड़, जो कि देश की जनसंख्या का 3.1% हुआ, वह विकलांगता से ग्रस्त हैं। भारत में दिव्यांगता विकलांगता विधेयक के अनुसार 21 प्रकार की श्रेणियां हैं, जो कि निम्न है जिनमें से कुछ: सुनने में अक्षम, मानसिक रोगी, बोलने में अक्षम, दृष्टिहीन, वर्णांधता, दृष्टिहीन, शारीरिक अक्षमता, कम दिखाई देना, आनुवांशिक बीमारी, संवेदनात्मक अक्षमता वाला व्यक्ति। विकलांगता से संबंधित समस्या निम्न है: पहली, हीन भावना से ग्रसित होना। दूसरी, भेदभाव से ग्रसित। तीसरा, परिवहन साधनों की अनुपलब्धता। चौथा, उपयोगी शिक्षा की कमी। कौशल विकास के साधनों का अभाव। निःशक्तजनों में तकनीकी शिक्षा का अभाव। स्वयं के तथा देश की आर्थिक विकास में कम योगदान। खेलों के प्रति जागरूकता में कमी। सरकार की निःशक्तजनों के प्रति बढ़ती उदासीनता। रोजगार के अवसर कम देना। गैर सरकारी संगठन आदि जिसमें कम योगदान हो। व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। निःशक्तजन समाधान संसाधन का अभाव। आज का इस वीडियो में हमने निःशक्तजनों से संबंधित समस्याओं के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम इससे द्वारा सरकार के प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे एवं साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हमने वंचित वर्गों की लिए किए जा रहे सरकार द्वारा प्रयासों के बारे में जाना एवं वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दों के बारे में भी जाना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी, साइंस एवं टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, सोशल आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको आंसर लिखने का पैटर्न एवं उपयोगी जानकारी सभी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, जो कि जिसमें 50 FLT टेस्ट उन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर एवं टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं यूं ही आप हमारे साथ बने रहें।